हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है सीमा फ्रेंड्स और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ लगभग 11 बजे से। 11 बजे से अपना ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी तो आ गई थी मैं किचन। और किचन आते ही यहाँ पे मेरे पास है बेसन। एक पैकेट बेसन है और मैं सुबह का सारा काम निपटा ली हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे बेसन है और इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी। और मैं बनाऊँगी क्या, आज मैं बनाने वाली हूँ, छानने वाली हूँ बूंदी, जो कि मैं सोची घर ही में आज बनाती हूँ बूंदिया। क्योंकि बच्चे लोग को बहुत ही डिमांड था कि मम्मा बूंदिया बनाइए, बूंदिया बनाइए। तो आज मैं बूंदिया बनाऊँगी और बूंदिया के साथ साथ मैं बनाऊँगी रायता, जो कि रायता भी मुझे खाना बहुत ही पसंद है। तो बूंदिया और रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग का करना है बूंदी को छानना है। तो बूंदी को छानना है तो मैं बस घर का ही टेक्निक अपनाऊंगी, जैसे घर में लेडीज़ लोग बूंदी छानते हैं वही टेक्निक का मैं यूज करूंगी। और ये टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा कारीगर है, जो कि हम लेडीज़ लोग तो हमेशा ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बेसन को घोल ली हूँ और मेरे पास एक पैकेट बेसन था, एक पैकेट पूरा बेसन मैं घोली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ, लेकिन इसमें ऑयल वगैरह नहीं डाली हूँ। ये मैं अच्छे से मेल्ट कर लूँगी, उसके बाद ही मैं ऑयल डालूँगी। और यहाँ पे ना कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई मेरा चढ़ चुका है और इसे इसमें डाल दे रही हूँ ऑयल। ऑयल कौन सा, ये रिफाइन ऑयल है। तो इसे मैं डाल दी हूँ कढ़ाई पे और जैसे गर्म हो जाता है फिर मैं यहाँ बूंदी अब डालना स्टार्ट करूँगी। बूंदी डालूँगी कैसे, बस वही छन्नी से ही हम लोग डालते हैं। तो उसके लिए आपको लेना है, ये हम लोग छन्नी को झंझरा भी बोलते हैं, उसके लिए लेना है ये गोल गोल जो होता है वो छन्नी चाहिए, उसी से ये बूंदी बनता है। मेरे पास तो झंझरा दो तीन किस्म का है। तो लेकिन मैं स्पेशली बूंदी बनाने के लिए ये वाला झंझरा स्पेशली ख़रीद के लाई हूँ मार्केट से, क्योंकि बहुत ही दिनों से बच्चे लोग भी जिद कर रहे थे और मुझे भी बनाना था। तो इसलिए स्पेशली मैं, आप लोग क्या कलछी झंझरा क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग तो चावल निकालने वाले, दाल निकालने वाले को कलछी बोलते हैं, चट्टू सब्ज़ी चलाने वाले को चट्टू और छानने को झंझरा। तो मैं झंझरा से बनाऊंगी बूंदिया। तो बूंदिया मैं छानना अब स्टार्ट कर दूँ। इसके लिए हल्का बेसन को घोलते हैं, हल्का पतला ही घोलते हैं ताकि वो कढ़ाई पे गिरे। और वैसे मेरा तेल भी गर्म हो गया था और यहाँ पे मैं डाल दी थी बेसन झंझरा पे। और ये देख सकते हैं बूंदी बूंद बूंद गिरना स्टार्ट हो गया है। मुझे खुशी हो रही है क्योंकि जानते हैं ना, फर्स्ट टाइम ही बूंदी मैं बना रही हूँ, छान रही हूँ। वैसे तो बूंदी मैं फर्स्ट टाइम छान रही हूँ। वैसे बूंदियाँ बनाई थी, जो पैकेट का आता है ना बूंदी, वो मैं मार्केट से ख़रीद के बनाई हूँ, लेकिन घर में ही फर्स्ट ही टाइम बना रही हूँ। लेकिन बहुत स्लो गिर रहा था। तो मैं क्या की पता है, ऊपर से एक कलछन लेके और ऊपर से दबाने लगी, तब अच्छे से गिरने लगा था। इस तरह में थोड़ा इजी हो गया था। तो इसी तरह करके मैं यहाँ डालना स्टार्ट कर दी थी। और तो अभी तो मुझे ना, मैं तो है एक ही बार बूंदी अभी डाली हूँ, मुझे भी डालना कितना सारा, अभी कम से कम मेरे 7 बार तो हो ही जाएंगे बूंदी छानते छानते। लेकिन नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे करके मैं सारा बूंदी छान लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, जल्दी सारा बूंदी पक जा रहा है। और जानते हैं ना, और मैं हल्के से घर में बनाए तो अपना मर्ज़ी से कि आपको थोड़ा कच्चा बनाना है या लाल बनाना है या नॉर्मल, लेकिन मुझे तो हर चीज़ ही थोड़ा ज़्यादा अच्छा पका ही और टेस्टी ही पसंद आता है। देख सकते हैं अच्छे से पक गया है मेरा। और इसे मैं धीरे धीरे करके सारा निकाल लूँगी और धीरे धीरे करके सारा छान लूँगी। तो यह फर्स्ट टाइम था, तो इन खुशी होता है कि चलो जो होटल में बनता है वो घर में मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं अच्छे से छान उन के फिर यहाँ निकाल लूँगी। तो इसके बाद मेरा बूंदी छन गया है, इसे मैं निकाल लूँगी। फिर ना मुझे तो बूंदी का ये भी बनाना है, ये क्या होता है, चाशनी। तो चाशनी बना, एक साइड मैं चढ़ा दूँगी चाशनी बनने के लिए और एक साइड यहाँ मैं छानना धीरे धीरे स्टार्ट करूँ। भी एक ही बार मैं छान के निकाली हूँ, तो अभी तो मत पूछे कितने बार मुझे छानना है। तो एक साइड मैं टोपिया चढ़ा के रखी हूँ। तो फिर यहाँ टोपिया में मैं धीरे धीरे पानी सिर्फ डाल के रखी हूँ और मैं फिर से यहाँ एक घानी डालना स्टार्ट कर दी हूँ। क्योंकि तो सब ज़्यादा जानते हैं टाइम इसी में लग गया था, बस बूंदी छानने में टाइम लग गया था और बाकी सारा काम अच्छे से हो गया था। मेरा रायता भी टेस्टी भी बना था और जल्दी भी बन गया था। और बस बूंदिया छानना था और उसके बाद यहाँ पे
चाशनी भी बनाने के लिए मैं चढ़ा दी थी पानी। तो वही फिर से मैं यहाँ धीरे धीरे करके डाल लेती हूँ। लेकिन जानते क्या हुआ था, ज़्यादा भर गया था, लेकिन और मुझे लगा ना सारा बूंदी शायद चिपक जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। पकने के बाद सारा बूंदी धीरे धीरे अलग हो गया था। उसके बाद फिर है ना यहाँ पे ये चाशनी के लिए कर लेती हूँ तैयारी। तो यहाँ पे मैं गैस भी ऑन कर दी थी और टोपिया में पानी डाल दी थी। कितना, 2 कटोरी डाल दी थी। तो 2 कटोरी में पानी डाली थी। तो यहाँ मैं कम से कम 6-7 चम्मच डाल दूँगी चीनी, क्योंकि बूंदी तो होता ही है टेस्टी और मीठा। तो थोड़ा सा अच्छे से चाशनी बनाना है। तो देख सकते हैं मेरा पानी बॉईल हो रहा था, तो फिर वहाँ पे मैं डाल दी थी चीनी। तो चीनी क्योंकि इधर मेरा बूंदी बनती रहेगा और इधर ये चाशनी बनता रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। तो फिर यहाँ पे मेरे पास इलायची है। तो इलायची मैं 4 इलायची 5 इलायची थे, तो उसे मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा कूट लेती हूँ। उसके बाद डाल देती हूँ ये चाशनी में, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है ना इलायची तो टेस्टी लगता है। इसमें हम बहुत लोग तो कलर भी डालते हैं, लेकिन मैं बूंदी में ना कलर डाली थी ना चाशनी में, क्योंकि घर का है तो घर का तो थोड़ा सा होता है चलो हेल्दी। दुकान में तो बनता है तो केमिकल वगैरह डलाता ही है सुंदर दिखने के लिए, लेकिन घर में खाना है तो बस टेस्टी लगना चाहिए, कलर आए चाहे नहीं आए। तो मेरा चाशनी भी यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो रहा था, उसमें डाल दी थी मैं इलायची और अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक कर लेती हूँ इधर मैं अपना काम। तो मेरा चाशनी भी बन के हो गया था रेडी और सारा बूंदी भी मेरा बन चुका था। तो मैं करूँगी क्या, सबसे पहले करना है मैं थोड़ा सा पहले निकाल लूँगी 1 कटोरा बूंदी, क्योंकि इससे मैं बनाऊँगी रायता। तो भर के निकाल लेती हूँ। उसके बाद मेरा तो चाशनी बन के पूरा अच्छे वाला बन के हो गया है रेडी, और मैं सारा बूंदी डाल देती हूँ चाशनी में। तो अभी तो डालने के बाद तो ऐसा नहीं लगा था, लेकिन ना थोड़ी देर के बाद सारा बूंदी एब्जॉर्ब कर लिया था चाशनी ना। तो उसके बाद लग रहा था बूंदी जैसा, मैं सोची घर में बनाई हूँ कैसा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन नहीं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और लाजवाब बना था मेरा बूंदी। मेरे बच्चे लोग तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मेरे बच्चे लोग और मेरे हस्बैंड जी भी खाएं और मुझे भी काफ़ी टेस्टी लगा। तो यहाँ पे फिर मैं इसे अच्छे से चला लेती हूँ। तो यहाँ तो मेरा बूंदी का सारा प्रोसेस हो गया था ख़त्म। इसे अब मैं रख देती हूँ साइड पे। थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो और भी टेस्टी लगेगा। तो इसे मैं कर देती हूँ साइड पे और लग जाती हूँ बनाने। ये क्या मैं बना रही थी, बूंदी। तो ये रायता। तो रायता के लिए सबसे पहले चाहिए क्या है, सबसे पहले चाहिए दही। तो मैं दही मंगा ली थी, 1 पाव लगभग दही में मंगाई थी, पैकेट में आता है तो मैं पैकेट में मंगा ली थी। और उससे पहले करना क्या है, जो मेरे पास बूंदी था 1 कटोरी, उसे मैं पानी में डाल के थोड़ा सा अच्छे से फूलने के लिए छोड़ दी हूँ। और उसके बाद वो मेरा बूंदी उधर फूलता रहेगा, तब तक फिर इधर मैं रेडी कर लेती हूँ दही। तो दही में हल्का सा मैं डाल दी थी पानी और उसे अच्छे से फेंटना है। तो मैं तो चम्मच से फेंट रही हूँ, तो उसको अच्छे से मैं से फेंट ली थी। और इसके बाद इसमें डालना है मसाला। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्चा को, एक हरी मिर्चा था उसे मैं काटी थी। उसके बाद मेरे पास जीरा पाउडर था, वो जीरा पाउडर डालना है। उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे फिर डालना है ये मेरे पास गरम मसाला है, काला नमक। तो मैं इसमें बहुत सारे मसाले डाली, क्योंकि ये मसाला रायता है। तो यहाँ मैं सारे मसाले डाली हूँ और इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। और उसके बाद फिर मैं डालूँगी चीनी भी मैं 1 चम्मच डाली थी, क्योंकि ये रायता होता ही है खट्टा मीठा। तो फिर यहाँ मैं डाल दी थी चम्मच से लगभग आधा चम्मच मैं डाल दी थी चीनी। और सारे मसाले वगैरह डाल के करना क्या है, अच्छे से दही को फेंटना है। तो मैं दही को पूरे अच्छे से फेंट दी थी। तब तक उधर मेरा बूंदी भी अच्छे से पानी में था, तो अच्छे से फूल गया था। और मैं सारी बूंदी को डाल दूँगी दही पे। तो दही पे डलते ही अब ये बन गया है रायता। तो रायता बना है, तो अब लगाना है इसमें क्या, तड़का। तो तड़का लगाने के लिए करना है ये मैं सबसे पहले डाली थी कलछी में मिर्च, और मेरे पास और इस सरसों, और थोड़ा सा मेरे पास था ये कड़ी पत्ता। तो मैं डाल के सबसे पहले लगा लेती हूँ रायते पे तड़का।
तो यहाँ पे एक बार तो मेरा गैस बुझ भी गया था, फिर मैं फिर से जलाई थी और अब लगाऊंगी तड़का। तो ये पतला होता है ना, बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है ये कलछी। तो फिर इसमें अच्छे से लगा देती हूँ छौंका और हो जाता है ये खाने के लिए रेडी। तो बस यही था कि छौंका लगाने के बाद तो मत ही पूछिए, और टेस्ट ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे फिर मेरा रायता और बूंदी बन के हो गया था रेडी, और जो कि पूरा घर का बनाई हूँ, क्योंकि मार्केट से बूंदी ला के मैं 5 मिनट बना सकती थी, लेकिन नहीं, मैं सोची घर में बनाऊँगी हेल्दी हेल्दी और टेस्टी टेस्टी। जब करना क्या है, मैं आज दोपहर का खाना निकालने वाली हूँ। तो उसमें वही सिंपल सा मेरा चावल है, जो कि चावल स्पेशल क्या है, स्पेशल है रायता और बूंदी। वैसे खाने के बाद तो थोड़ा सा मीठा खाना में तो रहता ही रहता है, खाने के बाद तो मीठा सारे लोग खाते ही हैं। तो मैं निकाल ली थी चावल और दाल और भुंजिया मैं पहले बना ली थी। तो भुंजिया दाल वही लाहड़ मसूर का दाल बनाती हूँ। बहुत लोग सिर्फ लाहड़ का दाल बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा लाहड़ और मसूर दोनों दाल मिक्स करके रखती हूँ, वही बनाती हूँ। तो इसमें एक कटोरी में निकाल लेती हूँ मैं दाल, और दूसरी कटोरी में मैं निकाल लेती हूँ जो कि आज का मेरा जो बेस्ट वाला डिश है, रायता। तो अब रायता चावल के भी साथ खा सकते हैं, रोटी के भी साथ खा सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, रोटी के साथ खाना रायता ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ मैं निकाल लेती हूँ एक कटोरी में रायता। तो जितना मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ना होता है ना खाना बनाते बनाते भूख लग जाता है, मुझे तो काफ़ी भूख लगा, तो मैं निकाल रही हूँ अपने ही लिए, मैं खाऊंगी अभी सारे खाने निकाल के। एक कटोरी भर के रायता निकाली थी। फिर मैं निकाल लेती हूँ मीठा जो मैं बनाई हूँ, वह है कि बूंदिया, जो कि बूंदिया भी एक कटोरी में मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि खाना में तो मीठा चाहिए ही चाहिए। तो फिर मेरे पास सब्जी था, लेकिन ना ये भुंजिया बनाई थी, बोदी का सब्जी नहीं बनाई थी, क्योंकि सब्जी मेरे बच्चे लोग खाते ही नहीं हैं, तो इसलिए मैं सब्जी बनाती ही नहीं, भुंजिया ही बनाती हूँ। और एक कटोरी में निकाल लेती हूँ बूंदिया, और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी भुजिया, क्योंकि मेरे पास ये कटोरी शीशा वाला कटोरी बस 4 ही है, तो इसलिए जितना हो उसका उतना ही मैं निकाली हूँ। फिर एक कटोरी स्टील वाला कटोरी में निकाल ली थी मैं भुजिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आज का दोपहर का लंच धीरे धीरे रेडी हो रहा है। और मैं काट ली थी प्याज, जो कि सलाद भी तो खाना में ज़रूरी होता है, अगर कुछ नहीं है तो प्याज ही काफ़ी रहता है। और फिर मैं अचार निकाल लेती हूँ, जो कि इस बार मैं पता ही है मैं बनाई बहुत सारा अचार। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से